Selection tool. So what is selection tool? Hello and welcome to AB3D VFX. So today we are going to learn about selection tool. Selection tool is a tool in Photoshop which allows you to control a specific region of a image. जैसे कोई इफेक्ट हम ऐड कर रहे हैं, हम चाहते हैं एक पर्टिकुलर रीजन में ही ऐड हो, तो हम सिलेक्शन बनाते हैं. Okay, let's dive into the software and let's see what are the selection tools. So, this is our Photoshop. हमने कल ही डिस्कस किया था कि कैसे नया डॉक्यूमेंट बनाते हैं, कैसे हम स्टार्ट करेंगे Photoshop. So first thing, इधर आप कुछ भी करने से पहले हम लेयर को अनलॉक करेंगे ताकि ये जो जितने भी ऑप्शंस हैं हमारे, ये सब हमारे सही हो जाएं, इनेबल हो जाएं. सो हमने लेयर को अनलॉक कर लिया. अब वी कैन मूव इट. अगर हम लेयर को अनलॉक नहीं करते, ये लेयर मूव नहीं हो पाती. कन्वर्ट टू नॉर्मल लेयर. तो हम इसको सेंटर में अलाइन कर देते हैं ऐसे. अब एक नया लेयर ले लिया मैंने. सो वी आर टॉकिंग अबाउट सिलेक्शन टूल टुडे. सिलेक्शन टूल कई तरह के होते हैं. देयर इज रेक्टेंगल मार्की टूल. अब मार्की टूल्स हैं हमारे रेक्टेंगल मार्की टूल, एलिप्स मार्की टूल, सिंगल रो मार्की टूल एंड सिंगल कॉलम मार्की टूल. तो एक एक करके देखते हैं ये क्या क्या करते हैं. रेक्टेंगल मार्की टूल मतलब एक स्क्वायर सिलेक्शन बनेगा आपका. अब ये सिलेक्शन बनने के बाद यू कैन मूव द सिलेक्शन एनीवेयर यू वांट, बिकॉज सिलेक्शन ब्लैक एक हमने डॉक्यूमेंट में बनाया, एक लेयर में बनाया. इसको लेयर 0 करोगे. अब ये आप कंट्रोल के साथ इसको कट पेस्ट भी कर सकते हो. अब सिलेक्शन मैंने बना लिया. अब मुझे कुछ और करना है. जैसे अभी भी ये सिलेक्टेड है तो मैं कंट्रोल डी प्रेस करूँगा टू डी सिलेक्ट या राइट क्लिक डी सिलेक्ट. सो मैंने इतना पोर्शन कट आउट करके इसको मूव किया. एक पूरे इमेज का एक छोटा सा पार्ट हमने सिलेक्ट करके काम किया. अब अगर मैं चाहूँ कि रेक्टेंगल मार्की टूल से मैं सिलेक्ट कर लूँ इतना और इसका कलर चेंज कर दूँ, तो पहले एक कलर चूज़ करते हैं. हमने चूज़ किया रेड कलर. आप कोई सा भी कलर चूज़ कर सकते हो, दैट्स अप टू यू. अब हम कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये कलर हो जाएगा, लेकिन खाली सिलेक्टेड एरियाज में होगा. सो दिस इज़ योर सिलेक्शन टूल बेसिक. अब सिलेक्शन टूल के कुछ मोड्स होते हैं एंड और भी कुछ मोड्स होते हैं, देन स्टाइल्स होते हैं. हम उनको एक बार करके डिस्कस करते हैं. अब सिलेक्शन टूल का फर्स्ट आपको दिखेगा जहाँ आपका होम है, उधर सिलेक्ट का आइकॉन आ रखा है एंड दीज आर सम क्यूब्स. एक न्यू सिलेक्शन है, ऐड टू सिलेक्शन है, सब्ट्रैक्ट फ्रॉम सिलेक्शन है, इंटरसेक्ट विथ सिलेक्शन है. सो पहले हमने एक क्यूब बना लिया. अब हम इसमें ही अगर हमें सिलेक्शन ऐड करनी है तो हम सेकेंड ऑप्शन को प्रेस करके ऐड करेंगे. अगर हमें इसमें से कुछ माइनस करना है तो हम थर्ड ऑप्शन में जाके चीज़ें माइनस कर सकते हैं. आप इंटरसेक्ट जब करोगे तो अभी जैसे ये है, इतना सिलेक्ट हुआ, इतना सिलेक्ट हुआ, इतना सिलेक्ट हुआ. जो ओवरलैपिंग एरिया है वही बच रहा है, बाकी सब डिलीट हो रहे हैं. हम दोबारा इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर देते हैं ताकि दिखें. सो फर्स्ट ऑप्शन इज टू ऐड. दिख रहा होगा एक क्यूब है, इधर 2 क्यूब प्लस हो रहे हैं. सो हमने प्लस से क्यूब को ऐड कर रहे हैं. सेकेंड ऑप्शन है टू सब्ट्रैक्ट. दिख रहा होगा एक क्यूब से दूसरे क्यूब को हम हटा रहे हैं इधर, तो मैं अंदर से भी हटा सकता हूँ, बाहर से भी हटा सकते हैं. And the fourth option is to intersect.
अभी खाली इतना एरिया बचा हुआ है एंड अंदर का भी सिलेक्टेड नहीं है। अगर हम कलर फिल करें तो हमें एग्जैक्टली दिखेगा कौन सा एरिया सिलेक्टेड है। कलर फिल करने के लिए शॉर्टकट की है ऑल्ट बैकस्पेस। अगर आपको फोरग्राउंड कलर चेंज करना है या ऐड करना है, अगर आपको बैकग्राउंड कलर करना है तो उसका ऑप्शन है कंट्रोल बैकस्पेस। ओके, सो मूविंग ऑन टू एलिप्स मार्की टूल। अब व्हाट्स डिफरेंट बिटवीन दीज टू टूल्स? एक स्क्वायर में आता है, एक रेक्टेंगल में आता है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। अभी हम सेकेंड ऑप्शन में, तो स्क्वायर के साथ वो ऐड हो गया। अभी हम रीसेट करते हैं एक बार। हम इधर कंट्रोल डी करेंगे एंड बैकग्राउंड में वाइट कलर फिल करेंगे। सो वाइट कलर बैकग्राउंड उसमें है, बैकग्राउंड कलर हमारा वाइट है। सो हम कंट्रोल बैकस्पेस के साथ बैकग्राउंड का कलर रीसेट कर देंगे। सो ये हमारा सर्कल मार्की टूल है या एलिप्स मार्की टूल है। अब मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ एंड ये परफेक्ट है कि नहीं है हमें नहीं पता। ऑब्वियसली ये ऑब्वियसली परफेक्ट नहीं है। हाँ, अगर आपको चपटा कुछ सर्कल बनाना है देन इट्स परफेक्ट। वैसे ये सर्कल तो नहीं लग रहा। सो आपको अगर परफेक्ट सर्कल चाहिए तो इसका शॉर्टकट है शिफ्ट के साथ ड्रैग करो। आप शिफ्ट के साथ ड्रैग करोगे तो ये परफेक्ट सर्कल क्रिएट करेगा। हाँ, अभी ये मेरा सेंटर पॉइंट। अब इधर से इस कोने से इस कोने तक मुझे आना है टू मेक अ सर्कल, राइट। अगर मैं चाहूँ कि सेंटर से सर्कल हो, हम डी सिलेक्ट कर देते हैं इनको। अब मैं चाहता हूँ कि जहाँ से पॉइंट है उधर से सर्कल ओरिजिनेट करे, वो सेंटर पॉइंट बने। तो हम शिफ्ट और ऑल्ट प्रेस करेंगे एंड देन वी विल मेक अ सर्कल। सी, सर्कल का सेंटर पॉइंट फिक्स्ड है। दोनों साइड से बढ़ रहा है, ये लेफ्ट एंड राइट से भी बढ़ रहा है, टॉप से भी बढ़ रहा है, बॉटम से भी बढ़ रहा है। कंट्रोल डी, दोबारा देखते हैं इसको। क्लिक, शिफ्ट, ऑल्ट एंड सीधा ऑल्ट के साथ, शिफ्ट के साथ। अब इधर भी ये मूड्स काम कर रहे हैं। हम अगर फर्स्ट ऑप्शन को क्लिक करेंगे आफ्टर मेकिंग टू सर्कल्स, फर्स्ट ऑप्शन में आप हर बार एक नया सिलेक्शन बनाओगे। आपको अगर मल्टीपल सर्कल्स बनाने हैं आप शिफ्ट प्रेस कर सकते हो। शिफ्ट प्रेस करोगे तो अपने आप सेकेंड ऑप्शन आपका एक्टिवेट हो जाएगा। शिफ्ट प्रेस करके सर्कल बनाओ, फिर शिफ्ट दोबारा प्रेस करो टू मेक इट अ प्रॉपर सर्कल। देन यू मेक अ प्रॉपर सर्कल एडिंग टू द एग्जिस्टिंग सर्कल सिलेक्शन। अब अगर इंटरसेक्ट करना है तो हम ऑल्ट प्रेस करके कर सकते हैं। इफ यू प्रेस ऑल्ट एंड देन शिफ्ट, these are looking like handcuffs, not intentional। अगर हाँ आपको बनाना है बना सकते हैं। हम इसका कलर फिल कर देते हैं रेड, तो हमें दिखेगा हमारा सिलेक्शन कैसे बन रहा है। अब डी सिलेक्ट करने के लिए हम राइट क्लिक डी सिलेक्ट कर सकते हैं या कंट्रोल डी कर सकते हैं। सो अब हमने इतना सर्कल बनाया, शिफ्ट प्रेस करके मैं प्रॉपर सर्कल बना रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ इसके बाहर बाहर कलर फिल हो, अंदर कलर नहीं फिल हो। तो इसका राइट क्लिक करके सेलेक्ट इनवर्स का ऑप्शन है, जिससे कि ये पूरा स्क्वायर आपका पूरा स्क्रीन सेलेक्ट हो जाएगा एंड इतना एक्सक्लूड हो जाएगा स्क्रीन से। अब कलर फिल करके देखेंगे हम, कंट्रोल डी, तो दिस बिकम्स योर दिस थिंग। अब आपको कोई कुछ एरिया इरेज करना है तो आप सिलेक्शन करके
डिलीट प्रेस कर सकता हूँ, उससे डिलीट हो जाएगा। जब आपके सीन में, आपके कंपोजिशन में या आपके इस रेक्टेंगल में कोई डेटा या कोई इमेज या कोई कलर नहीं रहता है, तो आपको जो पिक्सल्स है वो इस टाइप का ग्रे एंड वाइट का दिखेगा, पिक्सल टाइप दिखेगा। ये इसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट है या इधर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। अगर हम जूम करते हैं इसको, जैसा कि हमने डिस्कस किया पहले कि फोटोशॉप एक रास्टर ग्राफिक टूल है, तो रास्टर ग्राफिक में पिक्सल्स के द्वारा इमेज बनती है। तो इधर भी दिखेगा, कोई सा भी सिलेक्शन हो वो भी पिक्सल के एज पे ही होता है। अब ये लग रहा है प्लस है, लेकिन ये है सर्कल। वैसे सर्कल के भी एज में एक डार्क पिक्सल है, एक नॉर्मल लाइट पिक्सल है, एक बहुत ही लाइट पिक्सल है, एक रेड, एक हाफ रेड, एक ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट। अब इसको जूम आउट करोगे तो ये सर्कल लगेगा। इसको जूम इन करोगे तो आपको फिर पिक्सल्स दिखेंगे। हम ऑलवेज काम करते हैं जब हमें पिक्सल ना दिखे। अगर हम इधर डिलीट करते हैं, कंट्रोल डी करते हैं, तो आपको दिखेगा जो हमने डॉट सेलेक्ट किया था। इसको जूम करोगे तो ये स्क्वायर दिख रहा है अभी, बट जूम आउट करोगे तो ये सर्कल दिखने लगेगा। सी शिफ्ट, आप एक के ऊपर दूसरा कलर ऐड कर सकते हो, कोई सा भी। हम जैसे एक्वा ब्लू ऐड करते हैं और सायन ऐड करते हैं, कंट्रोल डी। अभी व्हेन यू जूम आपको दिखेगा रेड है, प्रॉपर रेड, फिर रेड एंड सायन, फिर ज़्यादा कम रेड, ज़्यादा सायन, फिर ऑलमोस्ट परफेक्ट सायन, फिर थोड़ा सा डार्क सायन, फिर लाइट सायन, फिर प्रॉपर कलर। आपको अगर जूम आउट करके एक हल्का सा लाइन भी दिखेगा अराउंड कि कलर्स ब्लेंड हो रहे हैं। हाँ, अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास फेदर का। फेदर क्या होता है? फेदर का मतलब ये एज है, इसको ये ब्लेंड करेगा। अब फेदर को हम इंक्रीज कर देते हैं टू 10 px। px का मतलब पिक्सल्स। हमने एक सर्कल इधर ड्रॉ कर लेते हैं। आपको दिखेगा नहीं इधर कुछ भी कि पिक्सल ऐड किया तो क्या हुआ। अब कलर फिल करते हैं तो आपको पता लगेगा, कंट्रोल डी। अभी इधर 0 फेदर था, इधर 10 पिक्सल का फेदर है, तो दिख रहे हैं एजेस कितने सॉफ्ट है इधर या ब्लर्ड आउट है। दैट्स योर एज फेदर। अब एज फेदर का यूज़ इतना ना हो, हमेशा थोड़ा बहुत होता है, बिकॉज नेचर में एवरीथिंग ब्लेंड्स इनटू ईच अदर। तो अगर हम फोटो एडिट कर रहे हैं तो उसमें हल्का फुल्का फेदर ऑलवेज रहेंगे। ओके, नाउ कमिंग टू योर सिंगल रो मार्की टूल। अब सिंगल रो मार्की टूल से आपको क्या लग रहा है? एक लाइन ड्रॉ करेगा ये, ऑल्ट कंट्रोल डी, एक लाइन ड्रॉ किया। अब अगर हम सेकेंड ऑप्शन में हैं तो हम इसमें से, अगर इसको हम जूम करेंगे तो दिखेगा हमें एक पिक्सल का, ये ऑल्ट बैकस्पेस करते हैं, कंट्रोल डी, सी, ये 1 पिक्सल हाई है। ऐसे हम स्ट्रेट लाइंस बना सकते हैं इफ वी वांट, बट हम नॉर्मल स्क्वायर मार्की टूल से भी एक स्ट्रेट पिक्सल बना सकते हैं। दिस लाइन एंड this line and all backspace, control D.
हम ऑल्ट एंड स्क्रोल से जूम करके देखेंगे, दिस लाइन एंड दिस लाइन आर मोर और लेस सेम। इधर 3 लाइनें हैं, उधर 1 लाइन है, दैट्स द ओनली डिफरेंस। ओके, नाउ ये हो गया आपका मार्की टूल। अब मार्की टूल में आप डेफिनेटिव जो शेप्स हैं उसमें काम कर सकते हैं, या इफ़ यू आर फीलिंग क्रिएटिव तो आप स्क्वायर को लेके, एडिशनल मोड को लेके यू कैन ड्रॉ विद दिस। कोई भी सब्जेक्ट के अराउंड आप ऐसे ऐसे करके कर सकते हो।